हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 3 क्लास हो चुकी थी। पिछली 3 क्लास में हमने 2 क्लास में बेसिक पढ़ा था। उसके बाद में जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन सोल्व किया था। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जो बेसिक पढ़ा है उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने बेसिक पढ़ा था अब तक उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या बोले, एक ट्रायंगल एबीसी में बी पर समकोण है। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी माइनस बी सी दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, सेक सी, और यहाँ से क्या निकालना है, कोट ए अपने को ऐसे निकालना है। तो सोल्व करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, समकोण है। तो बी को अपने को यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, 90 डिग्री मानना पड़ेगा। तो इसको मैं ए मानूंगा, ये मेरे पास ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। बी अपने पास यहाँ पर क्या है, समकोण दे रखा है, और ए बी बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए बी बराबर 7 दे रखा है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए सी माइनस बी सी दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर मैं इसको अक्स मानूंगा, अगर मैं इसको अक्स मानूंगा तो मेरे पास यहाँ से ए सी कितनी हो जाएगी, अक्स प्लस 1 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ से हो जाएगी। तो अपना पहला काम ऐसे क्या होगा, पहले अक्स का मान निकालेंगे, यानी कि अपने पास यहाँ से अक्स का मान निकालेंगे और उस अक्स में एक ऐड कर देंगे। तो अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार कितना है, अक्स, तो अक्स का स्क्वायर कितना होता है, अक्स स्क्वायर, प्लस अपने पास लंब कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 अपने पास यहाँ से स्क्वायर होगा। और ये किसके बराबर होगा, अक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो अक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, अक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हमारे पास यहाँ से इसका स्क्वायर होगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट गया। मैं इस 1 को इधर लेके आऊंगा तो 49 में से 1 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 48 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो अक्स का मान ऐसे कितना आ गया, अक्स का मान आ गया 24, हमारे पास यहाँ से अक्स का मान आ गया। अब देखो ये हमारे पास अक्स का मान कितना आ गया, 24 आ गया, यानी कि जो अपने पास आधार था वो कितना आ गया, 24 आ गया। तो अपने पास यहाँ से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 24 में एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ गया, 25 आ गया। तो अपने पास ऐसे ट्रिपलेट बन गया, 7 24 25। हमारे पास लंब दे रखा है, हमने यहाँ से आधार निकाल लिया और क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। अब अपने को ऐसे पूछा क्या है, सेक सी, जो पूछा है वो यहाँ से आसानी से सोल्व कर देंगे। सेक सी, सेक सी प्लस कोट ए अपने को ऐसे पूछा है। अब देखो सेक सी, हमारे पास सेक क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार होता है। तो कर्ण कितना है, 25 है, आधार कितना है 24, तो ऐसे कितना आ गया, 25/24 हमारे पास यहाँ से आ गया, प्लस कोट ए। अब यहाँ पर ध्यान रखना इस एंगल की बात कर रहे हैं, कोट के लिए किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। कौन से एंगल की, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, अपने पास हाइपोटेनियस होती है। और जो एंगल होता है यानी कि थीटा होता है उसके सामने की साइड अपने पास ऐसी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ध्यान रखना कोट ए के लिए अपने पास परपेंडिकुलर क्या है, अब की बार ध्यान रखना क्या है, बी सी है, और आधार अपने पास ऐसे क्या है, अपने पास ए बी है। तो कोट क्या होता है, आधार अपॉन लंब होता है। तो अब की बार आधार कितना है, 7 है, और लंब कितना है 24 है। तो ऐसे कितना आ गया, 7/24। ध्यान रखना अपने को कौन से एंगल की बात कर रहा है। अगर अपने पास एंगल चेंज करता है तो अपने पास ऐसे परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। ऊपर दोनों को ऐड करोगे 25 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो 32/24, 8 से कट गया 32, 8 चौक 32 4 टाइम, और 8 से कट गया 3 टाइम। तो आंसर कितना आ गया, 4/3 हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, इस टाइम का एग्जाम आपके, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सारे आसान है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है वो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई।
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाने के बाद में ये चीजें आपको यहाँ पर क्या आएगी, समझ में आएगी। ये क्वेश्चन देखो आप, तो 3 cot स्क्वायर फाइव माइनस कोस स्क्वायर फाइव किसके बराबर दे रखा है, कोस स्क्वायर फाइव के बराबर दे रखा है। और जो अपने पास थीटा का मान है, यहाँ पर डॉलर नहीं है, यहाँ पर थीटा है, यानी थीटा नहीं फाइव है। और जो अपने पास फाइव का मान है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो अपने को ऐसे क्या निकालना है, टेन स्क्वायर फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव का मान हमें ऐसे क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सोल्व करने की कोशिश करना। आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। देखो कैसे सोल्व करेंगे, चीजों को समझो और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मैथ कोई भी नहीं समझा सकता। ओनली वीडियो देखने से आपको मैथ समझ में नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 cot स्क्वायर फाइव माइनस कोस स्क्वायर फाइव किसके बराबर दे रखा है, कोस स्क्वायर फाइव के बराबर दे रखा है। अब ध्यान रखना थीटा की जगह हमें यहाँ पर क्या दे दिया, फाइव दे दिया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, जो मेरे पास ये 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, कोट स्क्वायर फाइव से भी मल्टीप्लाई होगा और किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो सभी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 3 cot स्क्वायर फाइव माइनस 3 कोस स्क्वायर फाइव और बराबर में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर फाइव अपने पास यहाँ से चल रहा है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास 3 कोस स्क्वायर फाइव है उसको क्या करूँगा, मैं उधर लेके जाऊँगा। तो इधर किसका साइन है, माइनस का 3 कोस स्क्वायर फाइव है, तो उधर जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 4 कोस स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 cot स्क्वायर फाइव तो अपने पास चल रहा है, मैं इसको उधर लेके जाऊँगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर फाइव अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे, उसके बाद में ऐसे क्या जाएगा अपने पास, रेशियो निकालेंगे। कोट स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो इसको मैं ऐसे क्या लिखूंगा, 3 इंटू कोस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव में इसको लिखूंगा। और बराबर में क्या चल रहा है, 4 कोस स्क्वायर फाइव मेरे पास यहाँ से चल रहा है। अब देखो कोस स्क्वायर से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, कोस स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पर आ गया 3 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव आ गया और बराबर में क्या चल रहा है, 4 आ गया। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, यहाँ पर अपन क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। जो अपने पास मेरे को साइन स्क्वायर फाइव दे रखा है उसको तो मैं 4 की जगह लेके जाऊँगा और 4 को यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे लेके आऊँगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 3/4 किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर फाइव के बराबर आ गया। और मेरे को ऐसे क्या चाहिए, मेरे को ओनली साइन फाइव चाहिए। तो साइन फाइव चाहिए तो दोनों तरफ ऐसे क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो ऐसे रूट लगाएंगे तो अपने पास जो स्क्वायर है उससे अपने पास ऐसे क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो साइन फाइव का मान अपने पास ऐसे कितना आ गया, √3/2 हमारे पास ऐसे आ गया। तो √3/2 किसका मान होता है, यहाँ पर 60 डिग्री का मान होता है। यानी कि फाइव का मान हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। लेकिन मैंने अभी तक आपको टेबल नहीं बताई है, तो इस क्वेश्चन को टेबल से हम सोल्व नहीं करेंगे। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, तो मेरे पास साइन का मान कितना आ गया, √3/2 और साइन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, साइन अपने पास होता है लंब बटे करण हमारे पास ऐसे होता है। तो लंब तो कितना दे रखा है, √3 दे रखा है और करण कितना दे रखा है, 2 में यहाँ पर दे रखा है। तो √3 अपने पास लंब है और करण कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अपन ऐसे क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। और आधार कैसे निकालते हैं, करण का स्क्वायर में से क्या करेंगे, जो अपने पास लंब का है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से बेस कितना जाएगा, हमारे पास बेस आ गया 1, हमारे पास यहाँ से बेस आ गया। अब अपने को ऐसे क्या पूछा है, tan स्क्वायर 5 पूछा है। तो tan अपने पास ऐसे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, √3 है, आधार कितना है, 1 है। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होता है, करण बटे लंब होता है। तो करण कितना है, 2 है। लंब कितना है, √3। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 5। तो साइन का साइन अपने पास यहाँ पर क्या होता है, लंब बटे
करण। लेकिन अपने को यहाँ पर मान किसका पूछा है, साइन स्क्वायर फाइव का मान पूछा है, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हमारे पास यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास एलसीएम आएगा 12। अब देखो इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 के नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। अब 12 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना आ गया 12। फिर 12 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, तो 12 गुणा 3 कितना आ गया 36 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया। तो 36 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, और 45 में 16 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 61। तो हमारा आंसर कितना आ गया 61/12 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व करके आए थे, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, तो यहाँ पर क्या दे रखा था टेन थीटा कितना आ गया 20/21 अपने पास यहाँ से क्या दे रखा था, टेन का मान हमारे पास यहाँ से आ गया था। जो हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें हमारे पास यहाँ पर आराम से चीजें दे रखी है, और जो हम आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें हमें आपसे थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 61/, आंसर आ गया। यहाँ तक बात आ गई समझ में? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्रॉस सोल्व, अच्छा क्वेश्चन है। टेन 22.5 डिग्री का मान दे रखा है, अक्स दे रखा है, और कोस 67.5 डिग्री का मान में ऐसे क्या पूछा है मान। तो सोल्व करेंगे तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन आसान है। टेन अक्स, टेन अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर कितना दे रखा है 22.5 डिग्री हमें यहाँ पर दे रखा है। टेन अपने पास यहाँ पर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है अक्स है, आधार कितना मानेंगे 1 मानेंगे, क्योंकि अक्स के नीचे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे अपने पास हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, कर्ण निकालने के लिए ऐसे क्या करेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और दोनों का रूट कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से जो लंब कर्ण है वो कितना आ गया अक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास यहाँ से आ गया। अब देखो हमें ऐसे क्या पूछा है कोस 67.5 डिग्री का मान पूछा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपने पास जो एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का सम, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अपने को यहाँ पर कितना दे रखा है 90 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 22.5 दे रखा है। तो अपने पास जो ये एंगल है ये यहाँ से कितना आ जाएगा 67.5 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। 67.5 कहाँ से आ गया 180 में से 90 माइनस कर देंगे और 22.5 माइनस कर देंगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन से एंगल की बात हो रही है 67.5 की बात हो रही है। तो 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेनस होती है, और जो हम थीटा मानेंगे, अब क्या थीटा क्या मान रहे 67.5 डिग्री यहाँ पे क्या मान रहे थीटा मान रहे, तो इस थीटा के सामने की साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो अपने पास यहाँ से क्या होगी ये परपेंडिकुलर हो गई, फिर यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास ये बच गया बेस, और जो हमारे पास होता है कोस हमारे पास क्या होता है आधार बटे कर्ण हमारे पास यहाँ पर होता है। तो आधार कितना आपकी बार अक्स है, तो अक्स अपॉन कर्ण कितना, हमने कर्ण कितना निकाला अक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया था कर्ण निकाल लिया था। तो ध्यान रखना थीटा के अनुसार अपने पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों यहाँ पर क्या हो सकते हैं चेंज हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर थीटा कितना माना, हमें यहाँ पर किसका मान पूछा है कोस 67.5 डिग्री का मान पूछा है। तो अब क्या थीटा ये मानेंगे तो थीटा के सामने की साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेनस होती है, और जो बच गई वो अपने पास यहाँ पर क्या होती है बेस। तो ध्यान रखना अब की बार अपने पास जो बेस होगा वो तो ये होगा, और जो परपेंडिकुलर है वो अपने पास यहाँ पर ये होगा। और हमें ऐसे क्या पूछा है कोस 67.5 डिग्री का मान पूछा है, और कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है अक्स है, हाइपोटेनस कितना है रूट अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने पास यहाँ से क्या है हाइपोटेनस है। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13 करो सोल्व। इस टाइप का मैंने आपको जब बेसिक बताया था तब मैंने ये चीज़ें बताई थी कि अगर अपने पास यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हो, ये 90 डिग्री है, ये अपने पास यहाँ पर क्या है थीटा है, अगर अपने पास यहाँ से अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा हो और यहाँ से अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा हो, तो अपने पास ये कितना होगा 2xy अपने पास यहाँ से होगा, और ये तीनों ट्रिपलेट में होते हैं। ध्यान रखना अपने पास थीटा के अनुसार
ये 2x y अपने पास यहाँ पर आ सकता है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपने पास यहाँ पर नीचे आ सकता है। तो जो बेसिक मैंने अब तक पढ़ा के आया था उसी पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन क्यू का मान कितना दे रखा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दे रखा है। तो साइन अपने पास यहाँ पर क्या होता है, लंब बटे करण होता है। तो लंब कितना दे रखा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दे रखा है और करण कितना दे रखा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में यहाँ पर दे रखा है। तो अपने पास जो बेस है आधार कितना आ जाएगा, 2m अपने पास यहाँ से आधार आ जाएगा। अब मैं ऐसे पूछा क्या है, टेन क्यों पूछा है। तो टेन के लिए यहाँ से क्या होता है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना दे रखा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दे रखा है और आधार कितना दे रखा है, 2m यहाँ पर क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी है आपको बेसिक में। अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है तो चीज़ें आपको आराम से याद होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, सेम क्वेश्चन है। कोस थीटा का मान अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, 2p/1/p² अपने को यहाँ पर दे रखा है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या बताई थी कि जैसे मान लो अपने को ये थीटा दे रखा है, ये क्या है 90 डिग्री है। अगर मेरे पास यहाँ पर ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर ये कितना दे रखा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो ये कितना होगा 2xy मेरे पास ऐसे होगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, कभी कभार यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने को वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना देगा, 1 देगा। अगर वाई स्क्वायर का मान अपने को 1 देगा तो अपने पास ऐसे ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ऐसे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और ऐसे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो फिर अपने पास यहाँ से कितना बनेगा, 2x अपने पास यहाँ से ये बनेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कभी कभार आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है और थोड़ा बहुत चेंज तो वो करेगा। अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है तो चीज़ों को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। और आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते कि अलग से कोई अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो करो सॉल्व इसको। कोस थीटा का मान कितना दे रखा है, 2p/1 प्लस p² अपने को ऐसे दे रखा है, कोस थीटा का मान दे रखा है। अब कोस क्या होता है, आधार बटे करण होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आधार कितना दे रखा है, 2p दे रखा है, करण कितना दे रखा है, 1 प्लस p² में यहाँ पर करण दे रखा है। तो अपने पास जो परपेंडिकुलर है, जो अपने पास लंब है, वो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस p² अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, टेन थीटा पूछा है। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दे रखा है, 1 माइनस p² दे रखा है, आधार कितना है 2p दे रखा है। तो 1 माइनस p² अपॉन 2p, ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से ऑप्शन देख लो और उसको टिक कर दो। तो यहाँ से ऑप्शन अपने पास आंसर कौन सा आ गया, 1 माइनस c² अपॉन 2p, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया। अब देखो, कभी कभार तो